गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी में राज्यसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग देखते हैं राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में रखा गया है। राज्यसभा की जो भी संरचना है उसको आर्टिकल 80 के तहत रखा गया है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। आपको याद रखना होगा कि राज्यसभा की संरचना जो है आर्टिकल 80 के में है और इसे अस्थायी सदन कहा जाता है और इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। यह कभी भंग नहीं होता है, यह कभी भंग नहीं होता है। आपको याद रखना होगा इसका जो कार्यकाल जो है, इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसका जो निर्वाचित जो सदस्य है, इसका जो निर्वाचित जो सदस्य है प्रति 2 वर्ष पर, प्रति 2 वर्ष पर 1/3 रिटायर होते हैं। आपको याद रखना होगा कि 1/3 जो है ना, ये सदस्य जो है इसके रिटायर होते हैं। ये जो 1/3 जो रिटायर होते हैं ये आर्टिकल अनुच्छेद 83 के 1 में है। आपको याद रखना होगा राज्यसभा। और ये जो राज्यसभा को जो चूज किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो ये जो है ना राज्य विधानसभा द्वारा ये चूज किए जाते हैं। राज्य विधान सभा द्वारा चुने जाते हैं। ये इसका मुख्य भाग है। आपको हर हाल में ये सारे पॉइंट जो है आपको याद रखना होगा। राज्यसभा का जो अधिकतम सीट है, राज्यसभा में जो अधिकतम सीट है दोस्तों, अधिकतम सीट जो है ना 250 है और ये 250 जो अधिकतम सीट है आपको याद रखना है। और इसमें से जो है ना 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश से चूज किए जाते हैं और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा ये चूज किए जाते हैं। आपको याद रखना होगा। अब ये तो अधिकतम सीट हो गया। अब मैटर ये उठता है कि अभी वर्तमान में कितने सीट हैं। तो वर्तमान में जो सीट हैं 245, 245 में जो है ना 233 हो गया इधर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपको 12 भी याद रखना है और
233 भी याद रखना होगा। तो ये वर्तमान में है, जो अभी राज्यसभा में जो है जो सीटों की संख्या जो है अभी वर्तमान में चल रहा है 245, और अधिकतम जो हो सकता है 250 इसकी संख्या हो सकता है। और इसका उम्र जो है, मतलब ये राज्यसभा कौन सा व्यक्ति बन सकता है, तो उसका क्राइटेरिया है, इसका उम्र जो होना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए। आयु जो है 30 वर्ष होना चाहिए। जहां पे राज्यसभा बनने के लिए 30 वर्ष आयु है और लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष आपको याद रखना होगा। ये राज्यसभा को एक अधिकार दिया गया है, अखिल भारतीय का सृजन करने का अधिकार दिया गया है राज्यसभा को। आपको याद रखना होगा कि अखिल भारतीय का सृजन जो है ये राज्यसभा की द्वारा ही किया जाता है। आर्टिकल 312 अनुच्छेद 312 आपको याद रखना होगा कि अखिल भारतीय का सृजन जो है अनुच्छेद 312 के तहत जो है राज्यसभा को ये अधिकार दिया गया है। एक आता है दोस्तों धन विधेयक। धन विधेयक को 110 आर्टिकल में परिभाषित किया गया है। अगर लोकसभा जो है धन विधेयक को राज्यसभा भेजता है पारित करने के लिए, अगर उस पर जो है राज्यसभा उसे पारित नहीं करता है या लौटा देता है तो उसे जो है स्वतः पारित समझा जाता है। ये आपको याद रखना होगा। हम लोग चलते हैं कि हमारे देश में कुछ राज्यसभा से जो है ना प्रधानमंत्री भी बने हैं। वो कौन कौन व्यक्ति हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। लेकिन राज्यसभा सर्वाधिक सीट जो है ना यूपी, राज्यसभा का सर्वाधिक सीट का जो आवंटन जो होता है यूपी में है। कहाँ पे? यूपी उत्तर प्रदेश 31 है, आपको याद रखना होगा। राज्यसभा से कुछ प्रधानमंत्री बने हैं। जब राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाया जाता है, कोई भी व्यक्ति जो है भारत का नागरिक हो और उम्र सीमा जो है क्राइटेरिया में आता हो तो वो भारत के प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन उसके कुछ नियम हैं और कुछ कानून हैं। अगर वो बनने के लिए जो है उनको एक तो लोकसभा से अगर सांसद चुने जाते हैं तो वो 25 वर्ष आयु होना चाहिए। अगर राज्यसभा से जाते हैं तो 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। अगर ये दोनों में अगर नहीं है फिलहाल, तो कोई भी आदमी जो है प्रधानमंत्री या मंत्री 6 मंथ तक बन सकता है। उसके बाद जो है या लोकसभा से आप चूज करके चले जाइए या राज्यसभा से चले जाइए। तो हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा से जो प्रधानमंत्री बने हैं हमारे देश के कौन कौन से महानुभाव हैं। पहला नाम आता है इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। एक नाम आता है मनमोहन सिंह, तीसरा नाम आता है I.K. गुजराल। ये जो कुछ व्यक्ति थे श्रीमती इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और I.K. गुजराल, ये लोग जो है ना राज्यसभा से चूज करके गए थे और ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। आपको याद रखना होगा। लेकिन अब मैटर यह उठता है कि राज्यसभा का सभापति भी तो कोई करता होगा, कोई अध्यक्षता भी तो करता होगा। तो राज्यसभा का सभापति जो भी हमारे देश के उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के सभापति होंगे। तो अभी जो है ये सभापति जो है अनुच्छेद 64 और 89
में सभापति के बारे में कहा गया है, बताया गया है। तो अभी फिलहाल जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वही जो है राज्यसभा के सभापति हैं। और उपसभापति या सभापति ये आर्टिकल 89 में है। लेकिन अगर सभापति के बारे में बात कहेगा तो ये आर्टिकल जो है ये 64 में भी है और 89 में भी है। उपसभापति ये आर्टिकल अनुच्छेद 89 में है। ये जो है ना राज्यसभा को अगर सम्मेलन होता है, राज्यसभा को बुलाने का अधिकार जो है ना ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। और साल में जो है ना 2 बार जो है ना राज्यसभा को ये संबोधित करते हैं। कौन? तो राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति 2 बार संबोधित करते हैं, 2 बार संबोधित करते हैं साल एक वर्ष में 2 बार। ये दोनों का बीच का अंतर जो है 6 मंथ से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से अधिक नहीं होना चाहिए। ये राष्ट्रपति 2 बार आहूत करते हैं राज्यसभा को। हमको लगता है संभवतः इससे जो है अधिक क्वेश्चन राज्यसभा से रिलेटेड नहीं बनेगा। अगर कुछ क्वेश्चन बनेगा भी तो हम लोग बाद में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।